सो हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। तो पहली बात तो ये है कि इस क्वेश्चन का इस पिछले क्वेश्चन से कोई कनेक्शन नहीं है। ओके आप बिल्कुल इसको एक नया क्वेश्चन समझो। तो कितना रेजिस्टेंस चेंज होगा अगर डायमीटर को हम डबल कर दें। तो मान लेते हैं कि पहले वायर का डायमीटर 2x था, डबल करने के बाद जो वायर का डायमीटर है वो 4x बन चुका है, ठीक है ना। तो अगर पहला डायमीटर 2x था तो पहली रेडियस कितनी होगी, x होगी, और दूसरी रेडियस कितनी होगी, दूसरी रेडियस होगी 4x का हाफ मतलब 2x, ठीक है जी। अब इन्होंने बोला है कि डायमीटर को डबल कर रहे हैं, तो डायमीटर को डबल करने से वायर की थिकनेस बढ़ जाती है। अगर पहले वायर पतला होगा तो अभी वो थिक हो जाएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ वायर की थिकनेस बढ़ा रहे हो तो थिकनेस बढ़ाने से उसका मटेरियल चेंज नहीं होता है। अगर पहले कॉपर वायर था तो अभी भी कॉपर वायर ही वो रहेगा। अगर पहले वायर एल्यूमिनियम का बना था तो अभी भी वायर आपका एल्यूमिनियम का ही रहेगा। आप सिर्फ वायर का डायमीटर बढ़ा रहे हो, मतलब थिकनेस बढ़ा रहे हो, उसको मोटा कर रहे हो। तो ऐसा करने से मटेरियल बिल्कुल नहीं चेंज होने वाला है। कॉपर है तो कॉपर रहेगा, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम रहेगा, सिल्वर है तो सिल्वर रहेगा। तो जब मटेरियल नहीं चेंज होता है ना तो रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होती है। इसका मतलब अगर इस तरफ रेजिस्टिविटी रो है तो यहाँ भी रेजिस्टिविटी रो रहेगी। ये जो सिंबल मैं दिखा रहा हूँ पी की तरह, ये इसको रो बोलते हैं। तो रेजिस्टिविटीज दोनों सेम होंगी, बिल्कुल डिफरेंट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि मटेरियल चेंज हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। अब एक और बात, इन्होंने ये बोला है कि डायमीटर को ये चेंज करने वाले हैं, डबल करने वाले हैं। लेंथ के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की है। इसका मतलब लेंथ भी ये चेंज नहीं कर रहे हैं। ओके, लेंथ भी सेम रह रही है। तो अगर L1 की हम बात करें तो वो रहेगी L, और अगर दूसरी लेंथ की बात करें तो वो भी रहेगी L, ठीक है ना। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। डायमीटर को डबल कर रहे हैं। अगर ये बोला होता किसी वायर को उसी के ऊपर डबल कर दिया गया है, ओके, कोई एक वायर था, इसको उसी के ऊपर डबल कर दिया, मतलब यहाँ से मोड़ कर डबल कर दिया गया, तो ऐसा करने से क्या होता है, लेंथ हाफ हो जाती है और डायमीटर डबल हो जाता है। प्लीज़ आप यहाँ तक देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। तो अब हमें एक रिलेशन देखना पड़ेगा जो रेडियस, रेजिस्टिविटी और लेंथ और रेजिस्टेंस के बीच में होता है। तो वो होता है रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। इस फर्स्ट सिचुएशन के लिए हम लिखेंगे R1, सेकंड के लिए लिखेंगे R2। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये सेकंड है। रेजिस्टिविटी दोनों जगह सेम है तो मैं रो ही लिख रहा हूँ दोनों जगह। लेंथ भी दोनों जगह सेम है तो मैंने L ही लिखा है। एरिया डिफरेंट होगा तो मैं यहाँ A1 A2 लिख लेता हूँ। ओके, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा ये होगा रो इंटू L अपॉन पाई आर स्क्वायर। एरिया फाइंड करने के लिए हम पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, तो पाई हमने लिखा, और एरिया, रेडियस कितनी, रेडियस है x, तो x स्क्वायर लिख देंगे। ओके, यहाँ पर आएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे रो इंटू एल अपॉन एरिया के लिए हम पाई आर स्क्वायर यूज़ करेंगे, तो पाई लिखा, और रेडियस स्क्वायर, रेडियस है 2x, तो 2x का स्क्वायर लिखोगे तो 2x का स्क्वायर बन जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है ना। अब पूछा गया कि रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा, तो ये फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, आप R1 को R2 से डिवाइड कर दो। R1 की वैल्यू क्या थी, रेजिस्टिविटी इंटू एल अपॉन पाई एक्स स्क्वायर थी, और R2 की वैल्यू रेजिस्टिविटी इंटू एल अपॉन पाई इंटू 4x स्क्वायर थी। अभी देखो रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी कैंसिल, एल एल कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर 1 बचा हुआ है। ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आप देख लो, ये 1 बचा हुआ है, और डिनोमिनेटर में यहाँ क्या है, यहाँ पर ये 4 नहीं है, ये 1/4 है, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा तो यहाँ पर 1 होगा। ओके, तो ये 1/4 है। तो आप 1 को डिवाइड कर रहे हो 1/4 से, 1/4 से। इसका मतलब ये है कि 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4/1 से, 4/1 से, तो ये 4 हो जाएगा। R1 अपॉन R2 की वैल्यू 4 हो जाएगी, मतलब 4/1 हो जाएगी। क्या ये क्लियर है? इसका मतलब ये है कि अगर पहला रेजिस्टेंस 4 ओम था तो दूसरा रेजिस्टेंस 1 ओम रहेगा, मतलब दूसरा रेजिस्टेंस 1/4 रहेगा। ओके, अगर आपको यूँ समझ में ना आ रहा हो तो आप यूँ देख लो कि यहाँ पर R1 अपॉन R2 की वैल्यू 4/1 आ चुकी है। इसको थोड़ा आगे सॉल्व करोगे आप, R1 अपॉन R2 की वैल्यू 4/1 आ चुकी है। आप लिख सकते हो R1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू R2। ये देखा ना, तो इसको देख कर ये पता चल रहा है कि जब आपने R2 को 4 से मल्टीप्लाई किया उसके बाद वो R1 के इक्वल हुआ। मतलब जो सेकेंड रेजिस्टेंस है या R2 है वो R1 का 1/4 है। ओके, R2 इज 1/4 ऑफ R1, सेकेंड रेजिस्टेंस 1/4 हो जाता है। मतलब डायमीटर को
डबल करने के बाद रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा, हाफ का भी हाफ हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है, कोई कंफ्यूज है तो बताएं।